Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks। आई नो ये डायलॉग काफी दिनों बाद सुनने को मिल रहा है, जो भी पहले रेगुलर व्यूअर हुआ करते थे। तो ये एक प्रॉमिस है मेरी तरफ से कि अब से आपको वीडियो रेगुलरली मिलेंगी मेरी मेरी तरफ से। मैं कुछ सालों से 1-2 साल से काफी बिजी था इन माई प्रोफेशनल जॉब। अभी मैंने थोड़ी सी रिलैक्स जॉब ले ली है, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में और अच्छे से फोकस कर सकता हूँ। यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा। मैं 1-2 साल इस चैनल को दूंगा। अगर अच्छी ग्रोथ मेरे को मिली देन आई फोकस ओवर हेयर ओनली। ठीक है। तो आपको वीक में कम से कम 3 से 4 वीडियो आप मेरी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो तो उसको लाइक जरूर करना। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे, नॉलेज अच्छी लगे, तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। आई वुड लव दैट एज वेल। ठीक है। एंड आपके लिए भी काफी फायदे की बात हो जाएगी। एंड बेल आइकन होता है यूट्यूब पे कोई, बेल आइकन को भी दबा देना, सो दैट जैसे ही मेरी वीडियो आए आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाए। ऑन दैट नोट, काफी दिनों बाद मैं आया हूँ। आई नो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होगे 2-4 स्टॉक के बारे में बताऊंगा, लेकिन नहीं। मैं आज कोई स्टॉक पे डिस्कशन करने नहीं आया हूं। मैं एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक पे डिस्कशन करने आया हूं जो मैक्सिमम लोग करते हैं। मैक्सिमम लोग करते हैं एंड उससे उनके बड़े लॉसेस भी होते हैं। वो मिस्टेक है अपना सारा पैसा एक ही जगह डाल देना या एक ही स्टॉक में डाल देना। मैंने बहुत सारे लोगों से ये गलतियां सुनी है कि सर ये स्टॉक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मैं 20% डाल दूं इस स्टॉक में, 30% कैपिटल एलोकेट कर दूं। तो यार एज द रूल ऑफ थंब देखो, जिस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूं, मैं एक ग्रेट कंपनी खरीदता हूं, सस्ते में खरीदता हूं, महंगे में बेचता हूं। बहुत ही सिंपल सिंपल से रूल्स है मेरे। ठीक है। मैं ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूं चीजें। कुछ छोटी मोटी स्ट्रेटेजीज में उसके लिए फॉलो करता हूं एंड अच्छा खासा पैसा बन जाता है मेरा। लेकिन जो बेयर मिनिमम रूल्स में फॉलो करता हूं, पहला, मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता। क्योंकि यार मेरा मानना है कि मैं चीजें सस्ते में खरीद रहा हूं, सस्ते के बाद और सस्ता हो सकती हैं ऑब्वियसली। तो स्टॉप लॉस लगाना इस पॉइंटलेस टू मी। दूसरा, मैं एक स्टॉक में 5% से ज्यादा कैपिटल एलोकेट नहीं करता हूं। 5%, एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरा कैपिटल 20 लाख है तो 20 लाख का 5% कितना होता है? कई लोग बोलेंगे 50,000। जी नहीं, 1 लाख। तो मैं एक स्टॉक में 1 लाख से ज्यादा पैसे नहीं डालूंगा। इस तरीके से मैं टिपिकली अपने कैपिटल को जो है डिवाइड करता हूं, एलोकेटेड रखता हूं। अब आप इस वीडियो का टाइटल देख रहे होंगे, माई फ्रेंड लॉस 2 करोड़ रुपीज। ओ माई गॉड सर, ऐसी क्या बेवकूफी की उसने? बेवकूफी तो नहीं बोलेंगे, बट बोल भी सकते हैं मेनली लालच। इट्स अबाउट ग्रीड। उसने 2 करोड़ रुपए एक ही स्टॉक में डाल दिए थे एंड दैट स्टॉक बैंकक्रप्ट। मतलब बैंकक्रप्ट इज नॉट द करेक्ट वर्ड। उस स्टॉक में जो है ट्रेडिंग ही होना बंद होगी। ट्रेडिंग सस्पेंडेड हो गई है उस स्टॉक में। अब कब स्टार्ट होगी भी या नहीं होगी, कितने साल बाद स्टार्ट होगी, कुछ नहीं पता। तो सर आपका जो दोस्त था, वी आर प्रिटी श्योर कि उसके पास 2 करोड़ रुपए आसानी से तो नहीं आए होंगे। बहुत मेहनत की कमाई होगी कि धीरे धीरे करके 2 करोड़ तक पहुंचा होगा। तो यार लोग जो अमीर होने के बाद भी ऐसी गलतियां करते हैं क्या? तो यार इसका बहुत ही शॉर्ट आंसर दूंगा मैं। जो लोग बहुत जल्दी अमीर होते हैं ना, या जल्दी गलत तरीकों से उनके पास पैसा आता है, गलत एज इन की ऐसे ही रूल्स को ब्रेक करके या ऐसे ही पैनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके जो पैसा आता है ना, मतलब देखो, इट्स बेसिकली एक कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स होती है, पैनी स्टॉक्स, जो हर दिन अपर सर्किट भी मार सकते हैं, लोअर सर्किट भी मार सकते हैं। अगर आप पैनी स्टॉक में पैसा डाल डाल के पैसा कमाओगे, तो वो पैसा इवेंचुअली वही पेनी स्टॉक खा जाएंगे। ठीक है। ये मार्केट का टिपिकल सा नियम है, एक छोटा सा कुदरत का नेचर है कि बहुत जल्दी जो बंदा ऊपर जाता है वो उतनी तेजी से नीचे आता है। तो ये जो वीडियो है, कोई भी ऐसे क्या कहते हैं, क्रिटिसिज्म की वीडियो नहीं है कि उसने सही किया है गलत किया। ये बस एक गाइडेंस की वीडियो है कि क्या चीजें बेटर हो सकती थी। तो मुझे यार वो बंदा 2 साल पहले मिला था बैंगलोर में, ऐसे बर्थडे पार्टी के दौरान। एंड हमारी बात हो रही थी, तो कोई स्टॉक था लोएड मेटल्स या लोएड स्टील। मैं ऐसे ही एक बार वो स्टॉक दिखाना चाहूंगा। आई थिंक ये, हाँ, लोएड एसएमई एसएमई करके नाम है। और इस स्टॉक में वो पास्ट में पैसे लगा के काफी पैसे कमाए थे उसने। अब ये पहले का शेयर नहीं, शो नहीं हो रहा है, पता नहीं इस टाइप की इसी कैटेगरी का कोई और स्टॉक था, मे बी ये स्टॉक ना हो। तो ऐसे स्टॉक में वो काम करता था। एंड मेरे से डिस्कशन हुई कि भाई तुम्हारा कितना प्रॉफिट बनता है। मैं कहता है मेरा तो इतने परसेंट बन जाता है साल का। कह रहे अरे तो कुछ भी नहीं है, इतना तो मेरे स्टॉक दो दो दिन में अपर सर्किट मार जाते हैं। तो यार मैंने मतलब गाइड करने की अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश की कि यार देखो, पैनी स्टॉक में काम मत करो, प्रॉपर डाइवर्सिफाई करो। लेकिन जब एक पैसे का नशा होता है ना सर पे, तो हम किसी की सुनते नहीं है। तो एक एक बहुत ही फ्री की एडवाइस मैं आप सभी को देता हूँ। ऑल दो फ्री की एडवाइस देने वाले की इज्जत नहीं होती, लेकिन स्टिल आई एम गोइंग टू गिव यू कि किसी को भी ना फ्री की एडवाइस मत देना। ठीक है। क्योंकि जब आप पार्टी में होते हो या कहीं भी होते हो और आप फालतू का ज्ञान देते हो ना कि नहीं ब्रो, इस तरीके से स्टॉक्स को अप्रोच कर, पेनी स्टॉक में काम ना कर, इंट्राडे मत कर, तो देर आर वेरी 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 लो चांसेस कि वो आपकी सुनेंगे। ठीक है। तो शायद उसने भी मेरी बात नहीं सुनी होगी। एनीवे anyway, उसके बाद मतलब पार्टी में मैं 2 साल पहले मिला था, फिर मेरे कहीं दूसरे दोस्त के दोस्त से मेरे को पता लगा कि इन दिनों उसके साथ 2 करोड़ का जो है घपला हो गया। 2 करोड़ उसके वाइप आउट हो गए। एंड वो वाइप आउट क्यों हुए, मैं आपको वो बताना चाहूंगा।
तो वो बेसिकली पैनिक स्टॉक की कैटेगरी में काम करता था। अपना पैसा एंड अपने दोस्तों का पैसा लगाया करता था एंड उसने बहुत पैसे कमा के दिए हैं। उसने अपने दोस्तों को, आप मानोगे नहीं, 2 साल में उनके पैसे 4-4 गुना करके दिए हैं। मतलब किसी दोस्त ने उसको 2.5 लाख रुपए दिए, वो 2.5 लाख रुपए के 10 लाख कर दिए विद इन 2 ईयर्स। तो यार लोगों को लगता है यार इतनी इजीली पैसा बन तो सकता है, मार्केट ही सब कुछ है। लेकिन यार ये स्टॉक मार्केट नहीं, ये शार्प मार्केट है। ठीक है, यहाँ पे जो लोग बहुत इजीली अमीर बनते हैं ना, वो उतनी ही इजीली गरीब भी बन जाते हैं। तो ऐसे करके उसने बहुत उन्हें पैसा कमा के दिया। एंड लगातार यार कहीं ना कहीं स्टॉक्स हमने देखे ही हैं पिछले 2 साल से, जो भी बुल रन था। 22 की करेक्शन के बाद 23-24 में मार्केट काफी अच्छे से बढ़ी है। तो उस रन में उसने बहुत बड़ा पैसा बनाया। ऐसे पेनी स्टॉक्स, कई स्टॉक 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना भी हुए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी बीच उसकी नजर में एक स्टॉक आया, बीजीडीएल। बीजीडीएल की फुल फॉर्म है भारत ग्लोबल डेवलपर समथिंग, क्या है मैं एक बार दिखा देता हूं, दिस वन, भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड। अब मैं जो तरीके की इन्वेस्टिंग सिखाता हूं अपने स्टूडेंट्स को, अगर पी रेशियो 70 से ऊपर है मैं दूर रहता हूं। इसकी पी रेशियो अभी 800 है। जब उसने इन्वेस्ट किया, आई एम प्रीटी श्योर 400, 500, 600 के आसपास तो होगी। दिक्कत ये नहीं है कि उसने इसमें भी इन्वेस्ट किया, दिक्कत यह है कि उसने इसमें ही इन्वेस्ट किया। जितना पैसा था सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल दिया। देखो यार, ऐसे पहले स्टॉक में ना कभी कभी, बहुत रेयरली मैं भी काम करता हूं। ठीक है, मेरा छोटा सा पैसा कॉफी में भी लगा हुआ है, छोटा सा पैसा राजेश एक्सपोर्ट में भी है। लेकिन वो परसेंटेज मेरे लिए इतनी कम है ना कि वो कंपनी जीरो हो जाए मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरी भी कंपनियां गिर सकती हैं, गिरती हैं कई बार, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो कंपनी प्रॉफिट दे रही है वो कई गुना ज्यादा प्रॉफिट देती है। तो यहां पे वन ऑफ द मेजर मिस्टेक जो आप में से भी बहुत 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 सारे रिटेलर्स अभी तक कर रहे हो, वो है एसेट एलोकेशन में गड़बड़ी। प्लीज नोट इट डाउन। किसी भी लार्ज कैप कंपनी में हमें 5% से ज्यादा पैसा नहीं डालना चाहिए। जब रिलायंस 20% गिर सकती है टॉप से, तो कोई भी कंपनी गिर सकती है। लेट्स बी वेरी फ्रैंक ओवर हियर। जब एशियन पेंट 34% गिर सकती है, नेरोलैक पेंट 34% गिर सकती है, तो कोई भी कंपनी गिर सकती है। मिड कैप में मैं जनरली 3% से ज्यादा पैसा नहीं डालता हूं, एंड स्मॉल कैप में मेरा रूल है 1.5 to 2% मैक्स इन अ सिंगल स्मॉल कैप। तो जब मेरी कंपनियां जीरो होती है मेरे को फर्क नहीं पड़ता। यहां पे मेजर मिस्टेक जो उस फ्रेंड से हुई, पीएफ का पैसा निकाला, पर्सनल लोन लिया, दोस्तों का अपने सारा पैसा, खुद का सारा पैसा एक ही कंपनी में डाल दिया, बीजीडीएल। एंड इस कंपनी के फंडामेंटल्स आर पैथेटिक। ठीक है, 800 की पी रेशियो सिंपली डज नॉट मेक एनी सेंस। एंड मैं और वीडियो देख रहा था कि इस कंपनी के जो है ट्रेडिंग सस्पेंड होने का रीजन क्या है। रीजन ये है, कंपनी ने फॉल्स ऑर्डर बुक दिखाई थी। फॉल्स ऑर्डर बुक का मतलब होता है कि जो भी इन्होंने यहाँ पे ये ऑर्डर्स दिखाए हैं, ये तो खैर पिछले साल की सेल्स है, ये रियल है या नहीं है आई डोंट नो। जब ऑर्डर बुक को फॉल्सिफाई किया जा सकता है तो ये नंबर्स भी बहुत ईजी है इन्हें मैनिपुलेट करना। यू जस्ट नीड टू हायर अ ग्रेट सीए और वो सीए नंबर्स को मैनिपुलेट कर देगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे ये नंबर्स मैनिपुलेटेड शो होते हैं। बहुत तरीके की मैनिपुलेशन चलती है, दिस इज जस्ट वन ऑफ देम। तो उन्होंने जो है ऑर्डर बुक कि हमें फ्यूचर में कितना ऑर्डर आने वाला है, वो उन्होंने फॉल्स दिखाया था। इवन आरआईएल और कई सारी अलग अलग कंपनीज का नाम दिखे थे, हमें वहां से ऑर्डर आएगा, ये ऑर्डर आएगा, एंड इसको ऑर्डर बुक इन्वेस्टिंग कहते हैं। कई लोगों ने पिछले 1-2 साल में ऑर्डर बुक इन्वेस्टिंग करके कि कंपनी के ये ऑर्डर आने वाले हैं, ऑर्डर मिल गया है, फुलफिल 2-4 साल बाद होगा, उस बेसिस पे कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्लीज मत करो यार, क्योंकि ऑर्डर आए हैं, ऑर्डर कैंसिल भी हो सकते हैं। तो उस बेसिस पे अगर आपने स्टॉक को टॉप पे खरीद लिया, उसके बाद स्टॉक टॉप से काफी गिर गया, तो लॉस होगा आपका। तो इन शॉर्ट मतलब इस तरीके का काम करते करते 2 साल से वो काफी अच्छे पैसे बना रहा था। तभी कॉन्फिडेंस आता है यार, वरना उसकी बहुत स्टेबल, बहुत अच्छी आईटी जॉब थी। आई थिंक पता नहीं 80-90 हजार या 1 लाख रुपए पर मंथ इजीली कमा रहा होगा वो जॉब से। वो जॉब उसने छोड़ दी कि भाई सारा पैसा स्टॉक मार्केट में है, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा पैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड अगर आप में से कोई ऐसी गलती करता है तो प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर मेरे को फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, मैं कब करूं। मैं हमेशा मैं एक यही आंसर देता हूं कि जब आपका कैपिटल आपके एनुअल एक्सपेंस का 30 गुना हो जाए, तब आप ये चीज कर सकते हो। क्योंकि यार एनुअल एक्सपेंस मान लो आपके 5 लाख भी है ना, तो भी आपका कैपिटल को 1.5 करोड़ होना पड़ेगा। एंड अगर आपने धीरे 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 करके 1.5 करोड़ तक गए हो, तो इतनी समझदारी होगी कि आप शायद ऐसी गलती नहीं करोगे कि वो कैपिटल जीरो हो जाए। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये कैपिटल जीरो हो चुका है, मैं नहीं बोल रहा हूं ये जीरो हो चुका है, लेकिन ट्रेडिंग कब अनसस्पेंड होगी, कितने साल लगेंगे, इंडिया की ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कितना फास्ट है, हमें पता ही है। ठीक है, मेरे को कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सेबी फास्ट है, स्लो है, क्या है, कितना टाइम लगेगा, देर इज नो टाइमलाइन, कुछ नहीं पता कब तक अनसस्पेंड होगी। और जब अनसस्पेंड होगी तो स्टॉक किस प्राइस पे लिस्ट होगा वो भी नहीं पता। तो अभी के लिए उसके 2 करोड़ रुपए ब्लॉक्ड हैं। मिलेंगे नहीं मिलेंगे, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। कितने मिलेंगे, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। एंड अब जिन जिन का पैसा उसने डुबाया है,
दिक्कत यह है कि वो लोग भी बहुत अमीर नहीं है, उनमें से कई लोगों की शादी है, कई लोगों की अदर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पेरेंट्स है, सिस्टर है। तो यार जो भी लोग इस तरीके के दोस्तों को पैसा देते हो, प्लीज थोड़े से समझदार हो जाओ यार, थोड़े से। मैं नहीं कह रहा आप पीएचडी कर लो फाइनेंस में, लेकिन इतना देख लिया करो वो आपके पैसे कहाँ डाल रहे हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस हर चीज का सोल्यूशन नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अगर स्टॉक गिरने लगेगा मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा, लेकिन अगर स्टॉक लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाता रहा तो आप स्टॉप लॉस ट्रिगर कर ही नहीं पाओगे, आप बेच ही नहीं पाओगे, बिकॉज देयर आर नो बायर्स। आपको बेचने के लिए बायर की जरूरत होती है, अगर बायर ही नहीं हुए तो आप बेच नहीं पाओगे। तो स्टॉप लॉस पे ओवर रिलाय करना बंद कर दो। कई लोग ये गलती करते हैं, टॉप पे बाय करते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं इस उम्मीद में कि इफ एनीथिंग वर्स हैपेंस हम जो है सिंपली स्टॉप लॉस ट्रिगर करा लेंगे, एंड स्टॉप लॉस क्या पता आपके पास वो ऑप्शन ही ना रहे, जैसा इस केस में हुआ है, ट्रेडिंग ही सस्पेंड हो गई है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, जिससे भी आप पैसा मैनेज कराते हो, मैं नहीं कह रहा पहली बात कराओ, पहली बात तो खुद सीखो। अगर किसी से भी कराते हो तो मेक श्योर वो कम से कम 20 से 25 में आपका पैसा लगाता हो, 20 से 25 कंपनी में, एक कंपनी में पैसा ना लगाता हो। दूसरा, आप देखो वो कंपनी कितनी बड़ी है या छोटी है। एज द रूल ऑफ थंब मैं एक चीज दिखाता हूं, एक चीज होती है मार्केट कैप, जिसको यहां पे बोलते हैं, यहां पे आके मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये 12,000 करोड़ है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोशिश करो कि आपका दोस्त अगर पैसे आपके मैनेज कर रहे हैं तो लार्ज कैप मिड कैप में लगाए, स्मॉल कैप में पैसे कम ही लगाए, एंड पी रेशियो का थोड़ा बहुत ध्यान दिया करो। खैर आई नो अगर आप किसी और से पैसा मैनेज करा रहे हो तो शायद आपके पास इतनी सारी चीजों का टाइम ना हो, लेकिन अगर बेर मिनिमम आप इतना भी इंश्योर करोगे कि वो कम से कम 20 से 25 अलग अलग कंपनियों में आपका पैसा लगाता है, सो दैट रिस्क जो इनहेरेंट रिस्क हर एक स्टॉक में है, पूरी स्टॉक मार्केट में है, वो रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। अगर वो इतना कर रहा है देन ऑल्सो इट्स ओके, अदरवाइज तो यार खुद सीख लो, दैट वुड बी मच मोर बेटर। एंड जो लोग इस तरीके की गलती करते हैं, सारा पैसा एक ही जगह पे डाल देते हैं, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। क्योंकि जब रिलायंस ऊपर से 20% गिर सकता है, राजेश एक्सपोर्ट 70% गिर सकता है, लक्स इंडस्ट्री बीच में 70% गिरी थी, ऐसी दीज आर ग्रेट कंपनीज इन माई लिस्ट जो मेरे पोर्टफोलियो में भी है। एशियन पेंट मेरे पोर्टफोलियो में है, 30% गिरी हुई है, ऑल्दो मैंने उसको 30% गिरने के बाद खरीदा है। नैरोलैक पेंट्स भी है, वो भी गिरी हुई है। तो जब ऐसी अच्छी अच्छी कंपनीज आपको सस्ते में मिल सकती हैं तो टॉप पे काम क्यों करना, ठीक है। और टॉप पे करना भी है तो सारा पैसा एक स्टॉक में डालना बंद करो, यही मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। वरना जो लॉस इसका अभी 2 करोड़ रुपए का हुआ है, अगर सेम चीज पहले हो जाती ना, लिटरली मतलब पहले नहीं हुई, मैं ये नहीं कह रहा कि होनी चाहिए थी, अगर सेम हरकत, सेम स्कैम, स्कैम तो ऑब्वियसली यूज नहीं वर्ड करेंगे, सेम मिस्टेक जो इससे हुई है, अगर ये सेम कोई स्टॉक इस तरीके से ट्रेडिंग सस्पेंडेड या इतना फॉल पहले आ जाता, तो शायद इसका 2 करोड़ का लॉस ना होता। मान लो तब ये 50 लाख मैनेज किया करता था, 50 लाख पे ही चीजें जो है 50 लाख ही वाइप आउट हो जाते, बड़ा पैसा ना जाता। एंड मतलब सॉरी टू से ब्रो, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो ये अभी हो गया बेटर है, सिर्फ 2 करोड़ ही गए हैं, वरना जिस रफ्तार से तुम ग्रो कर रहे थे, ये 4 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ रुपए का भी लॉस हो सकता था। बिकॉज क्लियरली ट्रेडिंग करनी नहीं आती है तो पहले सीख लो, लेकिन रैंडम चुन्नी मुन्नी ऐसी पैनी कंपनीज में काम करके आप लोग अमीर नहीं बन सकते। अगर बनोगे तो उतनी ही जल्दी वो पैसा जीरो भी हो जाएगा, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। मैंने अपने थॉट्स काफी क्लियरली कम्युनिकेट करने की कोशिश की है कि ऐसी सिचुएशन से कैसे बचना है, कैसे अवॉइड करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू डोंट नो ट्रेडिंग, इफ यू डोंट वांट टू लर्न ट्रेडिंग, एसआईपी करो म्यूचुअल फंड में, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योर फाइनेंशियल फ्यूचर, दैट इज द बेस्टेस्ट थिंग यू कैन डू टू योर फाइनेंशियल फ्यूचर। On that note guys, bye bye, take care, happy investing, and I'll see you very soon in my next video. Bye bye.